हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन टुडेज सेशन। वैसे नवरात्रि जो है वो पास आ रही है और बहुत सारे लोगों का फास्ट उस टाइम में होता है, हो सकता है। एंड नवरात्रि जैसे जैसे पास आ रही है, बहुत सारे लोगों के सवाल ये है कि क्या हम फास्ट कर सकते हैं, फास्ट अगर करना है तो क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं खाना है, क्या हम दूध पी सकते हैं, क्या हम दही ऐड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल है। सो नवरात्रि के 9 दिन अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। आप इस कैसे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, डूज़ एंड डोंट्स क्या रहेंगे, वो इसमें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बेसिकली नवरात्रि का जो फास्ट है, बहुत सारे लोग मतलब उनके हिसाब से उनका फास्ट रहता है। सम पीपल हैव वाटर, ओनली वाटर। कुछ लोग होते हैं वो वेजिटेबल्स खाते हैं, कुछ गिने चुने खाते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के फास्ट रहते हैं। सबसे पहले फास्टिंग में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके शरीर में पानी की जो मात्रा है वो कम होनी नहीं चाहिए। सो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर डिहाइड्रेशन होता है, हेडेक है, फटीग है, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो दिखती है। स्पेशली जो डायबिटिक पर्सन है, अगर आपके शुगर्स फ्लक्चुएटिंग है तो फास्ट करते हुए आपके शुगर्स को मॉनिटर करते रहना बहुत ज़रूरी है। फास्टिंग में यूजुअली जो फूड्स यूज़ होते हैं वो है साबूदाना है, चिक्की है, देन आलू है, चिप्स है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है या खाई जाती है। इन सबको बिग नो है, नहीं खानी है ये सारी चीज़ें आपको। आपका फास्ट जो है, फास्ट में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि राजगीरा है, वरी चावल है जिसे सामा का चावल कहते हैं, या फिर कुट्टू का आटा है, या उसे मराठी में शिंगाड्याचं पीठ कहते हैं। तो ये पार्ट होना चाहिए आपके फास्टिंग डाइट का। ओके, आपका फास्टिंग डाइट भी स्मॉल फ्रीक्वेंट होना चाहिए। एट अ टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है या बहुत कम भी नहीं खाना है। सो वैरायटी इंक्लूड कीजिए। 9 दिन है, सो 9 दिन का पहले ही आप एक प्लान बना के रख सकते हैं कि ईच डे आप क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं। कुछ मात्रा में आप दूध या दही आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम नहीं ऐड करते हैं। नट्स आर द एक्सेलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। उसमें बहुत सारे बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो वो कंपलसरी आपके डाइट में ऐड करना ज़रूरी है। सो नट्स में बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है, ये आप ऐड कर सकते हैं आपके डाइट में। मैं आपको एक रफ आपका मील कैसे होना चाहिए वो थोड़ा सा बता देती हूँ। सुबह उठने के बाद आप आपका दिन जो है वो गर्म पानी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप चाहे तो फ्रूट्स, सिर्फ फ्रूट्स ले सकते हैं, जिसमें कि एक संतरा है, देन छोटा अनार है, या 2 चम्मच अनार है, एंड दो से 3 स्लाइसेस एप्पल के हैं। ये कंबाइन करके इसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू है। सो अगर ये ऐड कर रहे हैं तो 3 से 4 बादाम, 2 अखरोट, 2 पिस्ता एट अ टाइम आप ले सकते हैं। देन अराउंड 11 बजे जो है वो आप नींबू पानी ले सकते हैं विदाउट शुगर। आप डायबिटिक है तो, आप नॉन डायबिटिक है तो आप तो भी नींबू पानी अगर लेंगे तो थोड़ा सा ही जैगरी या हनी ऐड कीजिए। बाकी शुगर अवॉइड कीजिए, बी डायबिटिक और नॉन डायबिटिक, या फिर बेस्ट इज़ यू कैन यूज़ स्टीविया। सो वहाँ पे आप नींबू पानी ले सकते हैं। नॉन डायबिटिक है तो नींबू पानी को सब्सटीट्यूट आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। लंच में एंड डिनर में अगर आप अलग अलग सब्जियां खाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग लौकी खाते हैं फास्ट में, कद्दू खाते हैं, तो कद्दू की, लौकी की सब्जी आप खा सकते हैं। या सिर्फ आप रताड़ जिसे कहते हैं, रतालू होता है, या फिर सूरण होता है, उसकी वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट, आप कुट्टू का आटा है तो कुट्टू के आटे की रोटी एंड सब्जी एंड ककड़ी, ऐसा आप लंच ले सकते हैं। या फिर जो सामा चावल रहता है उसका आप राइस बना के जो पीनट करी होती है उसके साथ खा सकते हैं।
सो ऐसे आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अराउंड इवनिंग के टाइम आप ग्रीन टी और उसके साथ ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए। एंड डिनर जो है वो सेम जैसे लंच में आपने ऑप्शन दिया है वैसे ही कुछ रहेगा। थाली पीठ है, डोसा, इडली, ये सारे जो ऑप्शंस हैं फास्टिंग के रहते हैं वो आप ले सकते हैं। तली हुई चीज़ें जैसे कचौरी है या फिर टिक्कीज़ है, पैटीज़ है, तले हुए अवॉइड करने हैं। शैलो फ्राई आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो जिसे रतालू कहते हैं, याम मतलब सूरन है, ये आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। आलू को स्किप करना है, दिस इज स्पेशली फॉर डायबिटिक। नॉन डायबिटिक अगर है तो आलू हाफ क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, स्पेशली हाइपरटेंसिव एंड हार्ट डिसीज पेशेंट। बट अगर आप ओवरवेट है तो प्लीज़ अवॉइड आलू। सो रेस्ट ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। साबूदाना टोटली इंक्लूड नहीं करना है। स्वीट्स अगर इंक्लूड करने हैं तो इंक्लूड यूजिंग स्टीविया। एंड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं जैसे मैंने आपको अभी बताए हैं। पानी अच्छे से पीजिए, कम या बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए जिससे कि डिहाइड्रेशन या ओवरहाइड्रेशन ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एन्जॉय योर नवरात्रि डेज with good health. So till then, eat healthy, stay healthy. Thank you.